बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि जो आपके पास एचएस है उसका सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और किस टाइम आपको शुरू कर देना चाहिए और इसका पेपर कब होता है। जनरली अगर आप देखेंगे एचएस के बारे में, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि जो एचएस का जो एग्ज़ाम है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है हर साल ये पेपर कंडक्ट करवाती है और कोई व्यक्ति एचएस के पेपर के लिए 21 साल की आयु में और उसका अगर ग्रेजुएशन हो गया हो तो वो क्या हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। 21 साल से लेकर अगर आप 35 साल तक का अगर आप देखोगे तो आप क्या कर सकते हैं, एचएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो रहेगा वो यूपीएससी की तरह काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप 35 साल तक आराम से दे सकते हैं अगर आपने लगातार अगर आप देना चाहें तो यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल के अलावा तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो वहाँ पर आपके पास आपकी एज पेपर देने की क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि जो आपके पास सबसे अच्छा टाइम पीरियड कब रहता है तैयारी करने का। अगर आप 12th में हैं और आप 12th के बाद पास आउट हो चुके हैं तो सबसे बेस्ट टाइम मुझे ये लगता है कि 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप तैयारी करेंगे आपका ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो जाएगा और जो आपने बाद में ग्रेजुएशन के बाद टाइम लगाना है वो पहले भी आपका क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट वे है हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का तैयारी करने का ग्रेजुएशन वाला टाइम। ग्रेजुएशन या तो आप परस्यू कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, अगर तो आप 12th के बाद कर सके तो ज़्यादा बेस्ट है। जो आपके पास एचएस का पेपर है, एचएस का पेपर आपके पास 2 फेजेस में होता है। एक आपके पास प्रीलिम और दूसरा आपके पास मेंस। जिन बच्चों को जनरली आइडिया नहीं है, जो आपके पास तैयारी करने वाले हैं, प्रीलिम्स के अंदर भी 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का जिसे बोला जाता है जनरल स्टडी और दूसरा आपके पास सी सेट का जिसे एप्टीट्यूड के पेपर के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके पास प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में आपके पास जो 2 पेपर है जैसे कि जीएस का और दूसरा एप्टीट्यूड का। जीएस के पेपर में 100 सवाल आते हैं और हर एक सवाल 2 मार्क्स का होता है, तो ये लगभग कितने का हो जाता है, 200 मार्क्स का हो जाता है। और जो यहाँ पे सवाल आते हैं वो सारे कैसे रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी साथ में रहती है। इसका मतलब है अगर आपके 3 सवाल गलत हो गए तो आपका जो आपने एक सही सवाल किया होगा उसका क्या हो जाता है, आपके पास मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। अगर आप जनरली कट ऑफ देखेंगे, जो जनरली कट ऑफ यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 100 से 115 के बीच में जनरली ही रहती है, कभी इससे कम भी हो जाती है। कई बार ये सीट्स पे भी डिपेंड करता है और कई बार आपके पास पेपर के पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा जो पेपर है एप्टीट्यूड का, ये प्रीलिम्स में दोनों ही पेपर हो गए। एक आपके पास कौन सा, जीएस का जनरल स्टडीज़ का, और एप्टीट्यूड का एक ही दिन होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में एक होगा, एक आपके पास इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो एप्टीट्यूड में भी आपके पास 100 सवाल आएंगे, हर एक सवाल 2 मार्क्स का और 200 मार्क्स का। लेकिन जो ये एप्टीट्यूड वाला पेपर होता है ये सिर्फ आपको क्या करना होता है, पास करना होता है। मतलब इसमें आपको 33% क्या करना है, मार्क्स सिक्योर करने हैं। ये आपके पास पेपर काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपका जीएस में जो मर्जी स्कोर हो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस पेपर को भी आपको तैयारी करना होता है और इसको क्लियर करना भी क्या है, आपके लिए आवश्यक है। एक तरह से मान लीजिए आपके पास कंपल्सरी है जो आपके पास एप्टीट्यूड का पेपर रहेगा। तो जब आप प्रीलिम्स आपके पास हो जाता है, प्रीलिम्स में आपके पास कैसे लिया जाता है बच्चों को, जैसे मान लीजिए अगर एचएस की 20 सीट्स है तो एक सीट के लिए 20 बच्चों को लिया जाएगा जो मेंस में लिखने जाएंगे। तो 20 सीटों के लिए कितने बच्चे अंदर जाएंगे आपके पास, जो आपके पास मेंस में बैठेंगे वो लगभग आपके पास 400 बच्चे होंगे। अब जो मेंस है, मेंस में क्या रहेगा आपके पास, एचएस के मेंस में अगर आप देखोगे मेंस काफ़ी इसका वास्ट रहेगा। मेंस में आपका पेपर रहेगा हिंदी, इंग्लिश,
एसए, GS1, GS2, GS3, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। उसके बाद आपके पास क्या रहता है लास्ट में, इंटरव्यू। तो हिंदी का पेपर जो है 100 मार्क्स का, ये भी 100 मार्क्स का, एसए का 100 का, GS1 200, ये भी 200, ये भी आपके पास 200, सॉरी 2000 हो गया 200, ऑप्शनल आपके पास 100 और इंटरव्यू आपके पास 150 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से आपके पास क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा पूरे पेपर्स का। अब ये जो आपका मेंस है बेटा, मेंस आपके पास रिटर्न रहता है, जैसे आप कॉलेज में स्कूल में एग्जाम देते हैं ना, उसी तरह से आपका रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा। अब जो ये मेंस है, मेंस में ये 2 पेपर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के, ये कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी का मतलब है इसको पास करना आपके पास ज़रूरी है। उसके अलावा जो ये पेपर बाकी बच के जो आपके पास बाकी मार्क्स रहेंगे, ये मार्क्स क्या रहेंगे आपके पास, जो बाकी पेपर है, इन पेपर्स में जो बाकी मार्क्स है वो क्या किए जाते हैं आपके पास, उन मार्क्स को काउंट किया जाएगा और उसके बेस पर आप कहाँ पे जाओगे, इंटरव्यू में जाओगे। और इंटरव्यू आपके पास कितने मार्क्स का रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा। जो आपके मेंस के मार्क्स रहेंगे वो आपके पास काउंट हो गए, साथ में आपके पास इंटरव्यू के भी मार्क्स क्या हो गए, आपके पास काउंट हो गए। लेकिन प्रीलिम्स के मार्क्स आपके पास काउंट नहीं होते, जो आपकी फाइनल मार्कशीट होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेंस के जो मार्क्स है वो आपको क्या कर सकते हैं, टॉप मोस्ट जो आपके पास पोस्ट रहती है एचएस की, एसडीएम, वहाँ तक पहुँचाने में आपके पास मदद करते हैं। तो ये पूरा आपके पास एचएस का जो है पैटर्न इसी तरह से रहता है। बाकी इसके अंदर की जो डिटेल है वो मैं आपको आगे आके शेयर कर दूंगा, जो भी इसमें डिटेल्स रहेगी, क्या GS1 में आता है, क्या GS2 में आता है, क्या GS3 में आता है। उसी तरह से आपके पास एक और एग्ज़ाम रहता है हिमाचल प्रदेश में, जो रहता है आपके पास एलाइड सर्विसेज का। एलाइड सर्विसेज का मतलब है आपके पास कि जो एलाइड सर्विसेज रहती है उसमें क्या क्या पोस्ट रहती है। कई बार जनरली कईयों को पता नहीं होता, जैसे आपका एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो गया, पंचायत इंस्पेक्टर हो गया, ऑडिट इंस्पेक्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर एलाइड सर्विसेज के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाती है। और एलाइड का जो एग्ज़ाम रहता है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये क्या करवाती है, कंडक्ट करवाती है। पेपर उसी तरह से है, 2 फेसेस में रहेगा, प्रीलिम्स और मेंस। यहाँ प्रीलिम्स का एक ही पेपर होता है जिसे बोला जाता है जनरल स्टडी। उस पेपर में आपके पास 200 सवाल आएंगे, हर एक सवाल 1 मार्क्स का होगा और आपके पास कितने का होंगे, 200 के। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, 1/4 रहती है। मतलब अगर आपके 4 सवाल गलत है तो आपका एक सही सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एचएस में ये जो आपके पास नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहती है। यहाँ पर आपके पास एप्टीट्यूड जो मैंने बताया था उसका पेपर नहीं होता है। मेंस में यहाँ पर आपके पास एचएस से काफ़ी कंपैरेटिवली इजी रहता है। मेंस में यहाँ पे 3 पेपर रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश और आपके पास जीएस। यहाँ पे जीएस का एक ही पेपर होता है। जीएस का पेपर आपके पास 200 मार्क्स का होता है और यहाँ पर आपको 70 मार्क्स इसमें सिक्योर करने पड़ते हैं अगर आपने क्वालिफाई करना है। हिंदी और इंग्लिश में लगभग आपको जो पेपर रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा और दोनों पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग एग्रीगेट अगर आप मान के चले मोटे मोटे तौर पर 45% मार्क्स दोनों पेपर में इकट्ठे होकर आपके होने चाहिए। आप 45 से ऊपर लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 45 से कम आ गए तो आपकी दिक्कत आ सकती है किसी भी पेपर में। तो दोनों पेपर को भी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, इंग्लिश वाले पेपर को भी और आपके पास हिंदी वाले पेपर को भी। थैंक यू।